दोस्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। इनमें जो भी भक्त माँ की साधना या आराधना करते हैं उन्हें माँ की कृपा जरूर प्राप्त होती है। इसमें एक छोटा सा भी मंत्र जाप माँ को बहुत प्रसन्न कर देता है। इसमें 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है जो तंत्र के लिए जानी जाती हैं। माँ काली, माँ तारा, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला देवी। इनकी साधना उग्र होती है जो बहुत सावधानी से करनी चाहिए। लेकिन यदि आप निष्काम भाव से करते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, बस माँ की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो फिर कोई भी साधना आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज मैं आपको बताऊंगी कि माँ को सबसे ज्यादा प्रसन्नता किस चीज से होती है। साथ ही एक ऐसी गुप्त साधना बताने वाली हूँ जिसे करके आपको 1 घंटे में ही माँ की अनुभूति होने लगेगी। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जरूरी नहीं है कि आप 9 दिन की साधना करें। आप 1 दिन भी कर सकते हैं, 1 घंटे भी कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो गुप्त नवरात्रि में डेली कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। वो लोग इसे किसी भी एक दिन कर लें, या तो इसे छठी नवरात्रि के दिन कर लें या फिर अष्टमी या नवमी के दिन कर लें। ये बहुत पावरफुल है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये गुप्त है, इसलिए हल्ला नहीं मचाना है। गुप्त होना चाहिए और इतना गुप्त होना चाहिए कि किसी को पता ना चले। यहाँ तक कि घर में भी इसको गाना नहीं है, बस आराम से धीरे से बात करनी है। और कलश स्थापना, देवी स्थापना, इन सब झंझटों में नहीं पड़ना है। आपको सिंपल माँ के आगे 1 दिन के लिए अखंड दीपक लगाना है और उस दीपक के सामने बैठकर माँ दुर्गा के 32 नामों का पाठ करना है। सबसे पहले उस दीपक को साक्षी मानकर हाथ में जल, फूल, अक्षत और एक सिक्का लेकर संकल्प लेना है कि आप पूरे 1 घंटे माँ दुर्गा के 32 नामों का जाप करेंगे, पूरे भाव से, पूरे प्रेम से। फिर माँ से कहें कि इस साधना में माँ आपकी हेल्प करें और संकल्प को माँ के चरणों में छोड़ दें। फिर माँ के 32 नामों का पाठ शुरू करें। एक बार पढ़ने में आपको लगभग 2 मिनट का समय लगेगा। ये नाम है दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भासनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमा सुर सहंत्री, दुर्ग मायुध धारिणी, दुर्ग मांगी, दुर्ग मता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा, दुर्ग दारिणी। नामा बलि मिमाम यस्तु दुर्गाया मम मानवा, पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशय। इसी तरह बार बार पाठ करें पूरे 1 घंटे तक। घड़ी पास में रख लें। 1 घंटे से ज्यादा हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा के ये 32 नाम इतने पावरफुल हैं कि इन्हें करने से माँ आपके संकट हरने स्वयं आती हैं। आपको माँ की अनुभूति होने लगती है। माँ ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि जो भी इन नामों का पाठ करेगा उसकी सभी विपत्तियों को माँ स्वयं दूर कर देंगी। और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इन नामों का पाठ करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। अब वो जानते हैं माँ को सबसे ज्यादा क्या प्रसन्न करता है। माँ को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है हवन। तो जब 1 घंटे का जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद इन्हीं नामों से हवन कीजिए। एक छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए, उसमें आम की लकड़ियां रख लें और कपूर, घी डालकर आम की लकड़ियों को जला लें। फिर इन्हीं नामों से आहुतियां दें। अगर धन की कमी है तो हवन सामग्री में 32 मखाने मिला लें। फिर हवन शुरू करें। सबसे पहले अग्निदेव की आहुति दें। ओम अग्ने नमः स्वाहा। फिर गणपति जी की आहुति दें। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। फिर माँ के 32 नामों से हवन करें, जैसे ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गति शमनी नमः स्वाहा, ओम दुर्गा पद्म निवारिणी नमः स्वाहा, ओम दुर्ग मच्छेदनी नमः स्वाहा, ओम दुर्ग साधनी नमः स्वाहा,
ओम दुर्गनाशिनी नमः स्वाहा। ओम दुर्गतोद्धारिणी नमः स्वाहा। ओम दुर्गनिहंत्री नमः स्वाहा। ओम दुर्गमापः नमः स्वाहा। ओम दुर्गम ज्ञानदा नमः स्वाहा। ओम दुर्गदैत्यलोक दवानला स्वाहा। ओम दुर्गमा नमः स्वाहा। ओम दुर्गमा लोका नमः स्वाहा। ओम दुर्गमात्मस्वरूपिणी नमः स्वाहा। ओम दुर्गमार्गप्रदा नमः स्वाहा। ओम दुर्गम विद्या नमः स्वाहा। ओम दुर्गमाश्रिता नमः स्वाहा। ओम दुर्गम ज्ञान संस्थाना नमः स्वाहा। ओम दुर्गमध्यान भासिनी नमः स्वाहा। ओम दुर्गमोहा नमः स्वाहा। ओम दुर्गमगा नमः स्वाहा। ओम दुर्गमार्थ स्वरूपिणी नमः स्वाहा। ओम दुर्गमासुर सहंत्री नमः स्वाहा। ओम दुर्गमायुध धारिणी नमः स्वाहा। ओम दुर्गमांगी नमः स्वाहा। ओम दुर्गमता नमः स्वाहा। ओम दुर्गम्या नमः स्वाहा। ओम दुर्गमेश्वरी नमः स्वाहा। ओम दुर्गभीमा नमः स्वाहा। ओम दुर्गभामा नमः स्वाहा। ओम दुर्गभा नमः स्वाहा। ओम दुर्गदारिणी नमः स्वाहा। इसके बाद बोले, नामा बलि मिमाम यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशया। इसका मतलब है कि जो भी कोई इन नामों का पाठ करता है वह सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हवन पूर्ण करके माँ से क्षमा प्रार्थना करें। आपकी पूजा पूर्ण हुई। ध्यान रखें, इस साधना के बाद आपको माँ से कुछ नहीं मांगना है। बिन मांगे ही आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि जब आप मांगते हो तो सिर्फ उतना ही मिलता है, लेकिन जब माँ के ऊपर छोड़ दोगे तो बेशुमार मिलेगा। यही सच्चाई है। जय माता दी।